मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 11 महान त्याग जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, अपनी प्रशंसा से सुकुचा ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ बनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतज्ञ कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इस पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं। क्या हुआ बच्चों? जब नारद जी बोल रही हूँ, देवगण जब वहाँ पर पहुँचे ऋषि दधीचि के आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रशंसा मत कीजिए, आप मेरे कुटिया में प्रवेश कर उसे मेरे अतिथ्य का स्वीकार कीजिए। मैं जो अतिथि सत्कार करता हूँ उसे स्वीकार कीजिए, आप मुझे धन्य कर दीजिए, ऐसा बोला उन्होंने। इंद्र बोले, भगवान वृत्रासुर के दल ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। आक्रमण प्राणी वध करना उसका स्वभाव है। सूरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि यदि वृत्रासुर जीवित रहा तो जगत में अंत समीप है। क्या बोले इंद्र? जब ऐसा बोले उन्होंने कि अंदर आकर मुझे अपने अतिथि सत्कार करने का मौका दीजिए, उन्होंने बोला, तो इंद्र बोले कि वृत्रासुर के दल उत्पात बहुत मचा रहे हैं, मतलब सबको दुख दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनके नृशंसता चारों ओर फैली हुई है, वो सबको कष्ट दे रहे हैं, विशेष करके देवगण को। अगर उसे मारा नहीं गया तो जगत का अंत समीप है। देवताओं की यह करुणा गाथा सुन ऋषि शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, यदि यह तो अनर्थ हो रहा है, करुणा परोपकार सहानुभूति यदि तो जीवन का सार है, कोई वृत्रासुर को समझाता क्यों नहीं? इंद्र बोले, सब उपाय कर लिया गया, अब एक ही उपाय है, शोध है। क्या हुआ बच्चों? जब देवताओं की बात सुनकर जो ऋषि थे वो में पहुंच गए, मतलब शांत हो गए, और कुछ क्षण शांत में रहने के बाद उन्होंने बोले कि ये तो अनर्थ है। सबको करुणा दिखाना, परोपकार सबके लिए करना, सबको सहानुभूति दिखाना, यही तो जीवन है। कोई वृत्रासुर को समझाता क्यों नहीं कि वो शांत रहे, ऐसा करे वैसा करे बोल के। तब इंद्र क्या बोले? सब उपाय कर लिया, अब एक ही शोध है, मतलब एक ही और उपाय है। वह क्या है? ऋषि ने पूछा। वृत्रासुर का वध। सब देवता एक साथ बोले। ऋषि ने जब पूछा कि वह क्या है, तो सब देवता एक साथ बोले कि वृत्रासुर का वध। तो ऋषि फिर मौन हो गए। कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद, यदि संसार के हित के लिए एक वृत्रासुर को मारना भी पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। ऋषि फिर मौन हो गए देवताओं के बात सुनकर। तो वो बोले कि अगर एक वृत्रासुर के मरने से सब और शांति हो सकता है तो वो भी कर्तव्य है, धर्म है। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं। वह कैसे? ऋषि ने पूछा। आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। जब ऋषि ने कहा कि वो वृत्रासुर को मारने का अच्छा है, तब इंद्र बोले कि यही तो हम चाहते हैं, आपकी कृपा से वो संभव हो सकता है। ऋषि ने कहा। वह कैसे? ऋषि ने पूछा। तो आपके विजय का वरदान चाहिए, हमें विजय का वरदान आपसे चाहिए बोले न। ऋषि खड़े हुए, आशीर्वाद के मुद्रा में उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा कि वृत्रासुर का नाश हो, असुर पर सूरों का विजय हो। तब ऋषि ने कहा कि वृत्रासुर का नाश हो और असुरों पर सूरों का विजय हो बोला। इंद्र बोला, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है, और वह है आपकी अस्थियों से बना वज्र। क्या कहा? तब इंद्र ने कहा कि जब ऋषि ने आशीर्वाद दिया तब इंद्र बोले कि वह एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो आपकी अस्थियों से बना वज्र से ही मरेगा वृत्रासुर।
यह सुनना था कि ऋषि दधीचि के रोम रोम पुलकित हो उठे। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया और बोले, इतने देर क्यों लगा दिए देवराज, अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ये जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी अस्थियों से वज्र बनेगा तभी वृत्रासुर का नाश होगा, तो वो सुनते ही ऋषि दधीचि इतना खुश हो गए कि उनका रोम रोम पुलकित हो गया। मतलब वो अंदर से इतना खुश हो गए कि वो दौड़कर देवराज को आलिंगन किया और बोले कि इतने देर तक क्यों नहीं बोल रहे थे, आते ही बोल देते तो मैं आपको हमें सीधे ही आपको बोल देता। हाँ, और क्यों आप, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं देवताओं के काम आ सका बोलकर। ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगसन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वे समाधिस्थ हो गए। कुछ ही क्षण में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। ऐसा बोलकर वो उनको आशीर्वाद दे दिया और योगासन में, मतलब योग जैसे आसन में बैठ गया और उनके मुंह पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कभी किसी ने नहीं देखा था, दिव्य मुस्कान थी। वे समाधिस्थ हो गए, समाधि ले लिया उन्होंने और अपने प्राणों की विसर्जन कर दिया परोपकार के लिए। उसकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाया जिससे वृत्रासुर को मारा गया और असुरों को अत्याचार से जगत की रक्षा हुई। ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया है। ऐसे ही वो अस्थियों से उन्होंने वज्र बनाया और वृत्रासुर को मार डाला और जगत की रक्षा की असुरों से। और ऐसे ही महादानियों से ही हमारे जो भारत भूमि है बहुत ही पवित्र हो गया है।